साल 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद से लगता है पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। पहले मंसूरपुर थाने पर अपनी सरकार अपनी पुलिस से टकराते हैं तो उनकी सिक्योरिटी हटा ली जाती है। सकौती में जाट संसद के दौरान जिस तरह से भगवत मान और हनुमान बेलीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर संजीव बालियान की मौजूदगी में हमला बोला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में भी उनके प्रति नाराजगी दिखाई पड़ रही है। अब बताया जाता है कि जीएसटी की टीम ने उनके पिता की फैक्ट्री पर छापेमारी कर दी है। तो कब जीएसटी की टीम ने संजीव बालियान के पिता की फैक्ट्री पर छापेमारी की, ये फैक्ट्री कहाँ है, ये आपको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुजफ्फरनगर की सियासत में एक नाम उभरा और वो नाम था संजीव बालियान। संजीव बालियान को भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा दिया और संजीव बालियान ने कई लाख वोटों से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत तरीके से दर्ज कराई। साल 2019 में उनके सामने चौधरी अजीत सिंह संयुक्त गठबंधन पर चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में भी संजीव बालियान 6000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए। यानी साल 2014 से साल 2024 तक मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के नाम की तूती बजती रही और तूती इसलिए भी बजती रही कि संजीव बालियान को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री बनाया गया, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें मंत्री बनाया गया। तो संजीव बालियान के नाम से एक टीम संजीव बालियान में मुजफ्फरनगर में मजबूत दिखाई पड़ी, यानी पूरे जिले की राजनीति संजीव बालियान के इर्द गिर्द दिखाई पड़ती रही। लेकिन जब साल 2024 का लोकसभा का चुनाव आया और यहीं से संजीव बालियान के राजनीतिक पतन की शुरुआत होनी शुरू हो गई। शुरुआत इसलिए हुई कि जब मुजफ्फरनगर में लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता में संजीव बालियान के प्रति नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। और जब नतीजे आए तो जो संजीव बालियान यानी भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो बसपा के दारा सिंह प्रजापति की तरफ ट्रांसफर हो चुका था और मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को वोट दी। और जब नतीजे आए तो संजीव बालियान तीसरी बार लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार जब वो लड़ रहे थे, 2 बार जीते और तीसरी बार संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर हरेंद्र मलिक सांसद चुन लिए गए। हरेंद्र मलिक जब भी लोकसभा में बोलते थे, कई बार ऐसा मौका आया जब हरेंद्र मलिक ने मुजफ्फरनगर में फर्जी पोटास बनाने की बात संसद में उठाई। हालांकि हरेंद्र मलिक नाम नहीं लेते थे, लेकिन अंदाजा लगाया जाता था कि कोई ऐसी फैक्ट्री तो मुजफ्फरनगर में है जो हरेंद्र मलिक के निशाने पर है। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद से ऐसा लग रहा है कि संजीव बालियान के राजनीतिक सितारे गर्दिश में चले गए हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब संजीव बालियान मंसूरपुर थाने में खानपुर गांव के एक मामले को लेकर पहुंचते हैं तो वहां तत्कालीन इंस्पेक्टर उमेश रोडिया से भिड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, वो अपनी सरकार को निशाने पर ले लेते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली जाती है। यानी संजीव बालियान के राजनीतिक जीवन का ये पहला बड़ा झटका था जिसने संजीव बालियान और उनकी टीम को हिला करके रख दिया। हालांकि उसके बाद से लगातार संजीव बालियान योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन संजीव बालियान लगातार योगी सरकार के खिलाफ बोलते रहे और यही वजह रही कि कई मोर्चों पर संजीव बालियान को पीछे हटना पड़ा। बीते दिनों भी मेरठ में एक जाट संसद के दौरान जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर टिप्पणी की, संजीव बालियान का नाम लेते हुए कहा कि बालियान साहब आप कानों में उंगली डाल लीजिएगा, और तब भगवत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी और संजीव बालियान चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद इसी मंच पर मौजूद राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया, लेकिन संजीव बालियान चुप रहे। इसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं कि उनके मंच से उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री और उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया। खैर, इसके बाद बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संजीव बालियान को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जो सोशल मीडिया पर खबरों में मौजूद है।
तो उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था, कुछ संजीव बालियान की टीम, संजीव बालियान के लोग ये मान रहे हैं कि इस मंच से जो कुछ हुआ वो संजीव बालियान के राजनीतिक इतिहास के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। खैर, अभी तक तो हमने आपको संजीव बालियान के राजनीतिक उफान और राजनीतिक ढलाव को बताया है। अब खबर यह है, बताया जाता है कि फ्राइडे के दिन संजीव बालियान के पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह के स्वामित्व वाली, जिसमें विनय पवार पार्टनर हैं और सीए मनीष अग्रवाल की पत्नी शालिनी गुप्ता को भी पार्टनर बताया जा रहा है, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है। इस फैक्ट्री पर जीएसटी की एसआईबी की टीम ने ज्वाइंट कमिश्नर सिद्धेश चंद्र दीक्षित के नेतृत्व में छापेमारी की। बताया जाता है कि ये फैक्ट्री मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके के शेरनगर गांव में स्थित है और श्रीराम पोटास प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी बताई जा रही है। बताया जाता है, जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि जीएसटी की एसआईबी टीम को संजीव बालियान के पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह की इस फैक्ट्री में अनियमितताएं मिली हैं। बताया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर, ई वे बिल, टैक्स रिटर्न और सेल परचेज रिकॉर्ड में गड़बड़ी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक जीएसटी विभाग ने कंफर्म नहीं किया है। जीएसटी विभाग का यह कहना है कि वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट सोमवार को जारी करेगा, क्योंकि आज रविवार है और छुट्टी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हुई है कि संजीव बालियान के पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह की इस फैक्ट्री में जीएसटी की टीम को क्या गड़बड़ी मिली है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं उसके मुताबिक मैंने आपको ये बताया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जीएसटी की टीम को जो गैर अनियमितताएं फैक्ट्री में मिली हैं उसकी एवज में 1 करोड़ 68 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की भी खबरें हैं। यानी मुजफ्फरनगर में ये बड़ी खबर है कि पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पिता की श्रीराम पोटास प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम की छापेमारी की खबर ने सियासत हलचल तेज कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरह के जाट संसद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी संजीव बालियान की मौजूदगी में हुई है, उसी कड़ी में एक छापा भी मारा जा रहा है। हालांकि बताया यह भी जाता है कि जीएसटी की एसआईबी टीम लगातार फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन पूर्व सांसद संजीव बालियान के पिता की फैक्ट्री पर छापेमारी ने मुजफ्फरनगर की सियासत में हलचल तेज कर दी है। खैर, संजीव बालियान के पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह की श्रीराम पोटास प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में छापेमारी में जीएसटी को क्या मिला है, ये जीएसटी की कल की रिपोर्ट में पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये चर्चाएं लगातार जारी हैं कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ी मिली है। आज का अपडेट इतना ही। बाकी आगे सोमवार को जब जीएसटी की टीम पूरी विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी तब बताया जाएगा कि संजीव बालियान के पिता की फैक्ट्री में क्या क्या मिला, कितना जुर्माना लगाया गया, ये सोमवार को स्पष्ट हो पाएगा। आपसे जाते जाते मेरा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।